जी के विधानसभा से उपयुक्त उम्मीदवार बुझल के बिहार चुनाव में नेताओं से ज़्यादा अभिनेताओं की चर्चा हो रही है। मज़ा तो तब आ जाता है जब खेसारी लाल यादव अपना नामांकन कर देते हैं। आज अलीनगर की सीट पर जो भाजपा की प्रत्याशी हैं मैथिली ठाकुर, उनकी रैली में अचानक से आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाषण चल रहा होता है, जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं और उसी के बीच में आप देखेंगे कि जो वहाँ की कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। वहाँ की जो जनता है छोड़ करके जा चुकी है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नितिन जी हैं। नितिन जी, बताइए ये पूरा क्या मामला है? देखिए, कोई पहली रैली नहीं या कि पहली रैली की किसी नेता की बात है, क्योंकि उनकी हमने सुना, जितना जाना है कि उनकी मैथिली में फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है और वहीं पर उनकी सभा हो रही थी और वहाँ पर वो आगे भाषण दे रहे थे, जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे कुर्सियाँ खाली रही। ये मैथिली ठाकुर का ही नहीं है। इससे पहले मैं दिल्ली चुनाव कवर कर रहा था, प्रधानमंत्री जी की सभा चल रही थी, आगे की 4 रो में लोग बैठे थे और पीछे पूरी कुर्सी खाली रहती है। ये लगातार होता है। बड़े बड़े नेता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब रैली करते हैं तो उनकी जिंदाबाद मीडिया दिखाती है, बहुत भीड़ है, लेकिन सच देखा जाए ना तो आगे लोग दिखा दिए जाते हैं और पीछे अक्सर वहाँ की कुर्सियाँ खाली रहती। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है सबका सम्मान कर रही, तो वहाँ पर 7 बार से विधायक रहे मिश्री लाल यादव का टिकट काट कर मैथिली ठाकुर को दिया जाता है? क्यों? सिर्फ उनकी लोकप्रियता का। जो यादव वोटर बिहार में अहम भूमिका निभाता जीत हार में। अब यादव जी का सम्मान तो बहुत अच्छे से किया भारतीय जनता पार्टी ने और सच कहा जाए तो यादव वोटर जो है ये भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाएगा कि कैसे सम्मान किया जाता है। जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो अभिनेता हैं वो भाजपा की तरफ हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की तरफ, खेसारी लाल यादव अकेले पंगा ले पाएंगे उनसे? यार, खेसारी लाल यादव एक नाम नहीं, ब्रांड है। उनकी तरफ तो भैया पावरफुल पवन सिंह उनकी तरफ हैं। ट्रेंडिंग स्टार से एक ही आदमी जाना जाता है, वो है खेसारी लाल यादव। उसके पीछे कोई उसकी बिहार तक सीमित उनकी फैन फॉलोइंग नहीं, विदेशों में है। ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाना जाता और बिहार में खेसारी लाल का चुनाव लड़ना पूरे बिहार के चुनावी समीकरण को, भारतीय जनता पार्टी के पूरे समीकरण को ध्वस्त कर देगा। क्योंकि बिहार में जब जिस सीटें छपरा से वो चुनाव लड़े हैं ना, वो सिर्फ छपरा ही नहीं जीतेंगे, उनका प्रभाव बिहार की तमाम सीटों पर पड़ेगा जहां पर सबसे ज़्यादा यादव मतदाता है और उनमें उनका जो क्रेज है वो सिर्फ यादव में ही नहीं, सभी जातियों में। और ये तेजस्वी यादव के लिए एक प्लस पॉइंट है। अभी तक थोड़ा सा ये कमज़ोर लग रहे थे कि तेजस्वी यादव कमज़ोर पड़ सकते, लेकिन खेसारी का टिकट होना सबसे ज़्यादा फायदेमंद तेजस्वी यादव के लिए होगा। अरे आप इतनी तारीफ करें, लेकिन हमको ये बताइए तेजस्वी यादव कैसे सीएम बन जाएंगे? प्रशांत किशोर ने भी अभी एक इंटरव्यू में कह दिया है कि जो भी समर्थन होगा वो तेजस्वी यादव के साथ में जाएंगे ही नहीं। अगर जाने की नौबत आएगी तो नीतीश कुमार के साथ में जाएंगे। बिहार को बर्बाद तो तेजस्वी ने किया है। अब बताइए, जब प्रशांत किशोर भी उनके खिलाफ हो गए हैं तो भैया तेजस्वी तो अकेले बच गए हैं ना। अब खेसारी लाल यादव अकेले कैसे उनको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे? आप किस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? वही प्रशांत किशोर जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नारे लिखता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब वो प्रशांत किशोर को बिहार याद आ रहा है। अब प्रशांत किशोर और दूसरी प्रशांत बिहार को बदलने चले हैं, पहले खुद को बदले। प्रशांत किशोर का एक तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू को खत्म करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। एक तरीके से ये समीकरण कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अरविंद केजरीवाल को बी टीम के लिए तौर पर तैयार किया गया था, ये सबको पता, उसी तरीके से बिहार में जेडीयू को ख़त्म करने के लिए प्रशांत किशोर को तैयार किया जा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर वो हो भी जाते, लेकिन प्रशांत किशोर के नाम के पीछे लगा प्रशांत किशोर पांडे। ये पांडे जहां लग गया तो प्रशांत किशोर का सबसे ज़्यादा नुकसान यही होगा। और प्रशांत किशोर भाजपा का फ़ायदा पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन अब यही प्रशांत किशोर की वजह से अब खुद उल्टा बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इसलिए देखा आपने स्टार्टिंग में प्रशांत किशोर कितनी मेहनत कर रहे थे, अब जब चुनाव पीक पर आया एकदम तो प्रशांत किशोर एकदम ठंडे बस्ते में चले गए। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पर इलेक्शन की, अगर हम बात कर लेते तो उनके साथ में एक बीच में पत्रकार आए थे जो बीजेपी को ज्वाइन करे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आपको याद होगा, मनीष कश्यप। वो भी तो प्रशांत किशोर के साथ ही में है। रैली में आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे होते हैं, उनके साथ में चलते होते हैं, वोट मांगते हैं। अब सारे अगर हम बात करते हैं जो लोकप्रिय नेता हैं, अभिनेता हैं, वो सब लोग अगर एक तरफा तेजस्वी के खिलाफ चले जाएंगे, तेजस्वी की मतलब सरकार बनने की नौबत तो दिखाई नहीं दे रही है। तेजस्वी की ताकत का
अंदाज़ा यहाँ से लगा लिया जाता है कि पूरी भीड़ एक तरफ हो गई और तेजस्वी यादव एक अकेला लड़ रहा। यहीं से तेजस्वी यादव की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मजबूती से तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है और कितनी मजबूती से बिहार बदलने का काम कर बिहार। और तेजस्वी यादव के काम को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 17 महीने जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो आपको याद होगा कितना काम तेजस्वी यादव ने किया। ये किसी से छुपा नहीं है और तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखाया। और मौका मिलेगा अगर बिहार में फिर से तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो सच में बिहार बदलने का काम होगा। जंगल राज था उनकी सरकार में। किसकी सरकार में बात कर रहे हैं? लालू यादव की सरकार में। अगर आज हम और आप बोल रहे हैं जी, अगर आज हम और आप बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि कौन सरकार, ये बदलने का, ये बोलने का ये हक लालू यादव और आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने दिया है। अरे आप कितने जंगल राज की बात कर रहे हैं। हाँ। घोटाला तो अभी 71 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या आप जवाब देंगे? पत्रकार महोदय आप जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार 71,000 करोड़ का घोटाला अभी हुआ है अभी बिहार में। आप डाटा निकाल के देख लीजिए, इसका जिम्मेदार कौन होगा। और जो घोटाले की बात बताते हैं, घोटाला किसी और ने किया लेकिन फंसा दिया। उनका नाम नहीं याद है, क्या नाम था, निपेंद्र मिश्रा या क्या मिश्रा जी थे, उन्होंने घोटाला किया, फंसा दिए लालू यादव जी। चारा खाए मिश्रा फंस गया पिछड़ा। वही हाल है ना, वही ये कर रहे हैं ना, वही फंसाने काम कर रहे हैं और ये घोटाले होंगे। ये एक बड़ी बात ये भी हो सकती है, ये जो घोटाले अभी 71,000 घोटाले की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाई चांस अगर बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है और राज्य में बीजेपी की सरकार मतलब आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी घुमा फिराकर ये घोटाले तेजस्वी यादव के ऊपर लगाने की पूरी कोशिश करेगी। और ये मान लीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। ये अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने 20 साल से लगातार वहाँ से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। आपको नहीं लगता विकास में कुछ? मैं 20 दिन रह के आया हूँ, 20 दिन 22 दिन मैं वहाँ पर कवर करके आया हूँ। मैंने वहाँ के हालात देखे, क्या हालात हैं। विधवा पेंशन दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मतलब महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा देखरेख हो रही है नीतीश कुमार की सरकार में। अब तो महिलाएं भी उनके साथ में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, मैं नीतीश जी से ही नहीं पूरे प्रदेश के नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं। जब चुनाव आता है तब आपकी ये घोषणाएं क्यों होती हैं, क्यों पेंशन दिया जाता है? नरेंद्र मोदी जी से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। अब बिहार का चुनाव आया, आपने 10-10 हज़ार रुपये बिहार की महिलाओं के खाते में भेज दिया। क्या ये 15 लाख वाली किस्त थी क्या, कि आपने कहा था 15 लाख दूंगा, उसकी पहली किस्त आपने बिहार को दे दी? अगर बिहार को दे दी तो 28 राज्यों बाकी 27 राज्य हैं, उनके साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों? उनको, उन महिलाओं को ये 10-10 हज़ार रुपये कब देंगे? एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ये पूरा वीडियो सामने आया है, आप देखेंगे कि कुर्सियां खाली हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये किस ओर इशारा जा रहा है? ये यहीं से इशारा लगा लीजिए, अंदेशा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, क्योंकि बिहार अब बदलाव चाहता है और बिहार बदलाव करेगा। ये कुर्सी खाली वाला फॉर्मूला कोई नया नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, मैं मध्य प्रदेश चुनाव कर रहा था तब भी मैंने वीडियो किया था, कई वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे चले थे खाली कुर्सी की। और अभी मैं दिल्ली का जब चुनाव था, दिल्ली का चुनाव कवर कर रहा था, कई विधानसभा की मीटिंग कर रहे थे, रैली कर रहे थे मोदी जी। और मात्र आगे की, मेरे पास पुराना वीडियो पड़ा होगा, मैं आपको भेज दूंगा, आगे की 4 रो भरी थी और बाकी पूरी रैली की कुर्सी खाली थी। लेकिन मीडिया ये दिखा रही थी बहुत भीड़ है, जगह नहीं कम पड़ रही। और भीड़ की बात की ना, आपने नामांकन देखा होगा केसारी लाल यादव का, पूरा छपरा जाम था। यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार अब बदलाव चाह रहा है। और केसारी लाल चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़ने की बड़ी वजह ये थी कि उनकी जो पत्नी है चंदा यादव जी, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यहीं से ख़त्म होता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए केसारी लाल को लड़ना पड़ा। और केसारी लाल लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर सरकार बनती, ये उम्मीद लगा दीजिए केसारी लाल तेजस्वी की कैबिनेट में मंत्री भी बनेंगे। रवि किशन ने कहा है, जब उन्होंने नामांकन कर दिया तो रवि किशन कह रहे हैं कि ठीक, अच्छी बात है, वो हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन हम लोग विकास के साथ में हैं, वो विकास के साथ में नहीं हैं। आप विकास की बात करें तो आज हम विकास की बात करते हैं तो विकास भारत में हुआ क्या? जब से 14 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद विकास क्या हुआ? आप बता सकते हैं? पत्रकार महोदय आप सवाल करें तो आप बताइए। विश्वगुरु बन गया भारत क्या? विश्वगुरु, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आज वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार वर्ल्ड बैंक का भारत बन गया है। भारत के ऊपर समथिंग 230 लाख हजार करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई थी तब यही कर्ज 54,000 लाख करोड़ रुपए था। आज हम कई गुना कर्ज हो गया और देश की संपत्तियां बिकी हैं और हम विश्वगुरु बन रहे हैं। उसी विश्वगुरु में जहां पर आज
पत्रकारिता आज 191 नंबर पर पहुंच गए। वही विश्व गुरु जहां पर आज हमें हिंदू मुस्लिम के तराजू पर तौल दिया जाता, वही विश्व गुरु हम बन रहे हैं कि आज 80 करोड़ लोग राशन के सहारे जी रहे हैं। भाजपा के लोग कहते हैं अगर मोदी जी करें तो सोच ही के किए होंगे, तो कर्जा भी सोच समझ के लिए होंगे, कुछ भलाई सोचे होंगे। मोदी जी ने सोच समझ के किया था तो वो तो बात अलग है, लेकिन अब बिहार की जनता सोच समझ के फैसला लेगी, अपने भविष्य के लिए फैसला लेगी, और जब रिजल्ट आएगा तो आप भी देखिएगा कि बिहार बदलाव चाहेगा। कुल मिलाकर के आपने जो ज़मीनी स्तर पर देखा है बिहार में अभी तक, उसके हिसाब से बदलाव का माहौल है। 110% बिहार बदलाव की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ में नितिन जी थे, जो पूरा मैथिली ठाकुर का जो ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं उनकी रैली के दौरान जो कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, तो इस पर नितिन जी ने पूरी अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।